अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। Chronic kidney disease is actually a long-term condition where the kidneys gradually lose their ability to filter waste, balance fluids and electrolytes, and perform vital functions. यानी ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ये एक क्रॉनिक कंडीशंस है। मींस ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसमें जो किडनी है ये स्लोली और ग्रेजुअली जो है अपनी नॉर्मल फंक्शन को लूज़ करता है। यानी ये जो वेस्ट को नॉर्मली फिल्टर करता है तो वो वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाते। इस तरह जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की बैलेंस रखता है बॉडी में तो वो भी नहीं कर पाते और इसकी जो वाइटल सारे फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं होते। अब हम देखते हैं कि किडनीज के फंक्शंस क्या है। तो जो ह्यूमन किडनी है, जो हेल्दी किडनी है, नॉर्मल किडनी, हेल्दी किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर ऑफ ब्लड derived fluid each day, producing about 1 to 2 liter of urine while removing toxins and maintaining the body internal balance. यानी किडनीज की जो नॉर्मल फंक्शन है कि ये एक दिन में 180 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है और ऑलमोस्ट इट प्रोड्यूसेस 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन। और ये जो जितने भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और बॉडी की फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। अब हम देखते हैं कि किडनीज की जो की फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, इट रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सच एज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट. It also regulate acid-base balance, means it regulate the blood pH. It also control blood pressure such as through the mechanism of renin-angiotensin-aldosterone system. And it produces erythropoietin, and erythropoietin function is it stimulate RBC production. It also activate vitamin D for maintaining the bone health and also regulate the fluid volume. These are all the key functions of normal kidney. अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ develop over months to years, mean it's a long term condition and it's usually irreversible. यानी ये वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते। although treatment can slow or sometimes significantly delay its progression. तो हम जितने भी ट्रीटमेंट करते हैं टू ट्रीट द क्रॉनिक किडनी डिजीज तो वो सारे ट्रीटमेंट जो है उसकी प्रोग्रेशन को फर्दर प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करता है या डिले करता है, although it is a irreversible condition. हेल्दी किडनी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कि ये किस तरह नज़र आती है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज इज डिफाइंड एज एबनॉर्मलिटीज ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रेजेंट फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 months with implications for health. Mean chronic kidney condition is a long-term condition. For how long? It is about for long time equal to or greater than 3 months. और ये किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस मींस देयर इज़ हाई ब्लड शुगर विच डैमेजेस द किडनी फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स, मींस ग्लोमेरुलाई को जो हाई ब्लड शुगर है ये ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। इट इज़ द लीडिंग कॉज वर्ल्ड वाइड विच कॉजेज द क्रोनिक किडनी डिजीज़. Second one is high blood pressure. High blood pressure means it damages the kidney blood vessels. Chronic kidney disease can also worsen hypertension, creating a vicious cycle. तो ये सारे जो है ये काजेस है chronic kidney disease के. Next one is glomerular disease. यानी जितनी भी किडनी की ग्लोमेरुलर की डिजीजेस है तो ये सारे इफेक्ट करते हैं किडनी के फंक्शन को, फिल्ट्रेटिंग फंक्शन को, एंड इट फाइनली लीड्स टू क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलपमेंट. Glomerular disease affecting the kidney filtrating units such as IgA nephropathy, membranous nephropathy, and focal segmental glomerulosclerosis. ये सारे डिजीजेज जो है ये क्रोनिक किडनी डिजीज के काज हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है polycystic kidney disease. It is an inherited disorder where multiple kidney cysts impair function. यानी ये एक inherited genetic disease है जिसमें किडनी में multiple cysts present होते हैं जो उसकी फंक्शन को impair करता है. नेक्स्ट काज को हम देख लेते हैं. सो दिस इज द क्रॉनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन. जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यूरिन आउटफ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो वहाँ पर भी क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो डेवलप हो सकता है. सच एज एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड्स, किडनी स्टोन्स एंड ट्यूमर्स. दीज आर ऑल द कॉजेज व्हिच लीड टू यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन.
Next one is the recurrent kidney infections. Repeated infections can cause permanent scarring of the kidney tissues, which leads to chronic kidney disease. Next one is autoimmune disease such as lupus nephritis and vasculitis. And last one is the drug-induced kidney damage. Long-term use of certain medications such as NSAIDs, some antibiotics, certain chemotherapy drugs can also lead to the causes of chronic kidney disease. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें सबसे पहले हमारे पास वही सारे फैक्टर्स आते हैं सच एज डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एज ओवर 60 ईयर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीजेस, ओबेसिटी, smoking, cardiovascular diseases, autoimmune disorder. So these are all the risk factors for development of chronic kidney disease. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज सच एज अर्ली क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफन हैव नो सिम्टम्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फिटीक होगा, पेशेंट को स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल्स और फेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, nausea and vomiting, metabolic taste in the mouth, itching, muscle cramps, frequent urination especially at night, decreased urine output at later stages, difficulty concentrating, high blood pressure, puppy eyes, weight loss, and persistent hiccups in advanced disease. These are all the general symptoms of the chronic kidney disease. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो हम क्रोनिक किडनी डिजीज को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उसके लिए क्रोनिक किडनी डिजीज इज क्लासिफाइड यूजिंग द एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम क्रोनिक किडनी डिजीज को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा स्टेज है। सो लेट्स सी अबाउट द स्टेज 1। स्टेज 1 में आप लोग देख ले तो इसमें जो GFR है इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मिलीलीटर पर मिनट। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन में हम देख रहे तो इसमें नॉर्मल फिल्ट्रेशन विद एविडेंस ऑफ किडनी डैमेज, यानी अभी भी फिल्ट्रेशन नॉर्मल है लेकिन किडनी की जो डैमेज है वो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है स्टेज 2 में हम देख लेते हैं तो इसमें GFR जो है वो कम हो चुका है, मीन दैट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 60 टू 89 मिलीलीटर पर मिनट, और इसकी जो फिल्ट्रेशन है ये माइल्डली डिक्रीज हुआ है। स्टेज 3 को हम देख लेते हैं तो उसको हम तो फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि 3A हो गया, 3B हो गया। तो 3A में जो है इसमें GFR जो है इट्स बिटवीन 45 टू 59 मिलीलीटर पर मिनट है, और ये जो इसमें जो फिल्ट्रेशन लॉस है इसे अबाउट माइल्ड टू मॉडरेट लॉस। इस तरह पर 3B को देख लें तो इसमें जो GFR है ये मज़ीद कम हुआ है, जैसे कि इट्स बिटवीन दी 30 टू 44 मिलीलीटर पर मिनट, और इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट है इट्स अबाउट मॉडरेट टू सवेयर लॉस। स्टेज 4 को देख लेते हैं इट्स बिटवीन 15 टू 29 मिलीलीटर पर मिनट, और इसमें सवेयर लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस हो चुका है। और स्टेज 5 जो लास्ट स्टेज है इट्स एक्चुअली द एंड स्टेज किडनी डिजीज, मीन इट्स कॉल्ड किडनी फेलियर, क्योंकि इसमें जो GFR है ये बहुत कम हो चुका है, इट्स लेस देन 15 मिलीलीटर पर मिनट। सो दिस इज अबाउट स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज एंड द बेसिस ऑफ GFR. एल्बुमिन प्रोटीन इन यूरिन इज आल्सो यूज्ड टू असेस सेवेरिटी एंड रिस्क। तो यूरिन में जो एल्बुमिन या प्रोटीन आता है तो उसके बेसिस पर भी हम जो किडनी फंक्शंस है उसकी सेवेरिटी और उसकी जो रिस्क है उसको हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं उसमें हमारे पास आता है सीरम क्रिएटिनिन, GFR, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड हीमोग्लोबिन। यूरिन टेस्ट में हम जो देखते हैं तो उसमें यूरिनलाइसिस हो गया, यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो को देख लेते हैं, प्रोटीन मेजरमेंट हो गया, और माइक्रोस्कोपी को भी देखते हैं। नेक्स्ट हम जो इमेजिंग है उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सच एज किडनी अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन भी करवा सकते हैं, और MRI भी सेलेक्टेड केसेस में करवा सकते हैं। अब लास्ट स्टेज में हम किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं, एंड इट इज परफॉर्म व्हेन द कॉज इज अनसर्टेन और स्पेसिफिक किडनी डिजीज आर सस्पेक्टेड, तो हम फिर किडनी बायोप्सी करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज सच एज cardiovascular diseases. It is the leading cause of death in chronic kidney disease. Next is fluid overload such as leg swelling, pulmonary edema, and third one electrolyte abnormalities, especially high potassium and high phosphate levels. And blood pH जो है इसमें क्या कॉज कर सकता है, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है, डिफिकल्टी मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड pH.
अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होता प्रॉपर अमाउंट में, तो वहाँ पर एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। ड्यू टू रिड्यूस एरिथ्रोपोइटिन लीड्स टू फ्यूअर आरबीसी प्रोडक्शन। बोन डिजीजेस में जैसे कि रिड्यूस विटामिन डी एक्टिवेशन एंड अल्टर कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस कैन कॉज वीक बोन्स। malnutrition में such as loss of appetite and dietary restrictions may contribute. यूरीमिया भी हो सकता है which is the advanced complication of the chronic kidney disease due to buildup of waste product causing nausea, vomiting, confusion, pericarditis and may cause rarely seizures. So these are all about the complications of chronic kidney disease. अब हम ट्रीटमेंट को देख लेते हैं कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ को ट्रीट कैसे करेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है इट ओनली डिले इट्स प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करेंगे, सच एज अगर डायबिटीज़ है तो हम ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेंगे। अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो इसमें हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, सच एज टारगेटिंग इज लेस देन 130/80 मिली इन मेनी पेशेंट्स इंडिविजुअलाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशंस को कि हम कौन कौन से मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो कॉमन मेडिकेशंस हैं सच एज एस इनहिबिटर्स हो गए, ARBs टू रिड्यूस प्रोटीनूरिया एंड प्रोटेक्ट किडनी फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज SGLT2 inhibitors for many people with chronic kidney disease, especially with diabetes, and increasing for some without diabetes. डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं अगर फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। इस तरह स्टेटिन भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क। एरिथ्रोपोइसिस के लिए हम क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स फॉर सेलेक्टेड पेशेंट्स विद एनीमिया एंड विटामिन डी प्रिपरेशंस एंड आर फॉस्फेट बाइंडर्स व्हेन इंडिकेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट है टू ट्रीट और इम्प्रूव द क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ये सबसे पहले जो आता है इसमें कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल ब्लड शुगर है, स्टॉप स्मोकिंग, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन अ हेल्दी वेट, लिमिट डाइटरी सोडियम, moderate protein intake, avoid dehydration, avoid unnecessary insects, and take medication exactly as prescribed. These are all about the lifestyle changes and overall treatment of chronic kidney disease. डाइट में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो सच एज रिकमेंडेशंस वेरी बाय स्टेज बट मे इंक्लूड लोअर सोडियम इनटेक, एप्रोप्रिएट प्रोटीन इनटेक, limiting phosphorus rich foods if blood phosphorus is elevated, limiting potassium if blood potassium is high, educate kidneys to avoid malnourishment, individualize fluid intake especially in advanced chronic kidney disease. अब हम देख लेते हैं व्हेन किडनीज के नो लॉन्गर सपोर्ट द बॉडी, कि अब बिल्कुल किडनीज का जो फंक्शन है वो बहुत कम हो चुका है, अब बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो तब हम क्या करवाते हैं, हम डायलिसिस करवाते हैं। व्हेन किडनी फंक्शंस डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली सच एज हम जो डायलिसिस की 2 टाइप्स है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनल डायलिसिस, तो हम वही करवाते हैं। हीमोडायलिसिस इज एक्चुअली इन सेंटर मीन ये हॉस्पिटल में हम करवाते हैं सेवरल टाइम्स पर वीक, और जो पेरिटोनल डायलिसिस है ये घर पर भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज इज किडनी ट्रांसप्लांट. For many people with end-stage kidney disease, a kidney transplant offers the best long-term quality of life and survival compared with long-term dialysis absorbable. नेक्स्ट हम प्रिवेंशन को देख लेते हैं कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके रिस्क फैक्टर्स है उसको रिड्यूस करेंगे, सच एज कीपिंग डायबिटीज़ वेल कंट्रोल, मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड टोबैको और स्मोकिंग, स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ NSAIDs और एंटीबायोटिक्स, हैविंग किडनी फंक्शन चेक इफ यू हैव रिस्क फैक्टर्स सच एज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो ये सारी वही बातें हैं जो रिस्क फैक्टर्स है वही को उसको हम रिड्यूस करेंगे तो हम chronic kidney disease को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ chronic kidney disease. So the chronic kidney disease progression varies widely. Some people remain stable for many years while others experience a gradual decline. Factors associated with faster progression include poorly controlled diabetes or hypertension, significant protein in the urine, smoking, recurrent kidney injury, certain underlying kidney disease. Early detection, control of risk factors and appropriate medication can
subsequently slow progression and reduce complication। तो ये सारे फैक्टर्स है, अगर ये रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करेंगे तो जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत वर्स्ट हो जाएगी। Next are all about the key points related to chronic kidney disease. So chronic kidney disease is a long-term loss of kidney function lasting for at least 3 months. Diabetes and hypertension are the most common causes. Early chronic kidney disease often have no symptoms, making screening important at risk individuals. Diagnosis is based mainly on GFR and urine albumin. Treatment focuses on slowing progression, managing complications, and reducing serious risk. Advanced chronic kidney disease may require dialysis or kidney transplantation. So thank you so much.